जिंदगी में 3 चीजें अर्जन जरूर करें, जिंदगी में 3 चीजें अर्जन जरूर करें। बचपन में ज्ञान, जवानी में संपत्ति का और बुढ़ापे में पुण्य का। लेकिन मैं ये किसी महान व्यक्ति के हाथ की लिखी हुई चीज है, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग मानती हूँ। बचपन में ज्ञान और जवानी में ही पुण्य और बुढ़ापे में दुआएं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, बुढ़ापे में जाकर पुण्य करने पर ना उसका फल कुछ खास मिलता नहीं है। अगर जवानी में ही 4 धाम यात्रा कर ली जाए, जवानी में ही अपनी कमाई का एक हिस्सा किसी की मदद में दे दिया जाए, अगर जवानी में ही पैसे कमा लिए जाएं और लोगों की मदद कर दी जाए, साथ साथ कर दिया जाए। मैं अपने घर में सफेदी करवाने जा रही हूँ और अपनी मेट को भी मैं 5,000 रुपये दे दूँ कि जा तू भी अपने घर के इस बार पर्दे बदल लियो, या कपड़े बदल लियो, या तू अपने बर्तन बदल लियो, या तू अपने लिए कुछ साड़ी ले आइयो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सोचेगा जरूर, इससे बड़ा सुख मिलता है और पुण्य मिलता है। आपके मंदिर घर में पेंट हो रहा है, आप अपने सोसाइटी के मंदिर में अगर पेंट करा दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके घर के अंदर अगर आप पर्दे बदल रहे हैं, आप जाते जाते अपने बगल के गार्ड रूम में जहाँ एक गार्ड रात भर बैठकर आपकी रक्षा करता है, अगर आप वहां पर 2-4 पर्दे लगवा दें, उसके लिए मटका रखवा दें, पानी रखवा दें, चीनी चाय पत्ती का इंतजाम कर दें, तो आपका कुछ खास जाता नहीं है। ये समझ की बात है, लेकिन इससे मन को बड़ा सुकून मिलता है। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं राखी जी हमारे पास ना सब कुछ है बट मन का सुकून नहीं है। और मन का सुकून ढूंढने के लिए कभी किसी बाबा को सुनेंगे, कभी कथाएं सुनेंगे, कभी कुछ करेंगे, हाँ नो डाउट उससे भी सुकून मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा सुकून मिलता है किसी की दुआओं में रहकर, किसी के लिए कुछ कर कर, किसी से प्रेम पाकर। जैसे कोई व्यक्ति आपको ठक ठक कर कर कहे एक दिन, दीदी मेरा पर्स गिर गया है और मैं मेरठ से आया हूँ, मुझे पैदल जाना है और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। मान लीजिए वो झूठ बोल रहा है, 100% बोल रहा है, आपका क्या जा रहा है 100 रुपये देने में? सोचिएगा ज़रूर, कर कर देखिएगा। उस दिन जो आपको सुकून मिलेगा ना, वो शायद गीता पढ़ने से भी नहीं मिलेगा। क्योंकि गीता तो यही कहती है ना, कर्म कर। गीता कहाँ लिखा है गीता में कि तू गीता पढ़? गीता में लिखा है कि कर्म कर। अगर जिंदगी में एक बार गीता को पढ़कर उसको अपने जीवन में नहीं उतारा तो 100 बार पढ़ने से क्या होगा? गीता केवल एक बार पढ़ो, गीता एक बार समझ लो, महाभारत में देख लो, कृष्ण जी से सुन लो, लेकिन फिर उसे जीवन में तो उतारो। अगर जीवन में ही नहीं उतारा तो फिर पढ़ने का बार बार भी क्या फायदा, है ना? क्लास 7th में आप पढ़ते हैं तो ये थोड़ी 7 पढ़ते रहते हैं, नहीं ना, आपको उसे पास करके आगे निकलना होता है। बस वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बात करते हैं मिथुन राशि की। जून के महीने में मिथुन राशि कैसा रहने वाला है? ओए हुए, आपकी अगर लगन राशि मिथुन है तो ये वीडियो देखिए, और अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो ये वीडियो देखिए। ये महीना आपके लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। विदेश से कोई खर्चा हो सकता है, विदेश में कोई खर्चा हो सकता है, विदेश से कोई पैसा आ सकता है। स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। विदेश यात्रा के लिए सुनहरा मौका इस वक्त आपको मिल सकता है। अगर पीआर का इंतजार कर रहे थे तो मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा है। आपकी शादी हो सकती है या शादी का प्रपोजल आपको मिल सकता है। जल्दबाजी में आके कोई वाहन ना खरीदें। वाहन का रंग अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ के खरीदें। वाहन दुर्घटना हो सकती है। आपकी नौकरी अच्छी स्थितियों में रहे, इसके लिए आपको टाइम पर ऑफिस जाना होगा। अगर आप इस महीने में ऑफिस जाने में लेट हुए तो आपके बॉस आपको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर सकते हैं। काम के सिलसिले में बाहर जाना अगर पड़े तो अपना ज़रूरी सामान संभाल के रखें, रास्ते में आपका सामान चोरी हो सकता है। इस महीने में कुछ कमज़ोरी महसूस करेंगे आप। आपकी आर्थिक स्थितियों में भी आप कमजोरी महसूस करेंगे, आपकी सेहत में भी कमजोरी महसूस करेंगे। संपत्ति आप खरीद भी सकते हैं और नई संपत्ति खरीदने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी संपत्ति को बेच भी सकते हैं जिससे आपको लाभ हो। व्यापार के लिए ये समय उन्नति भरा रहेगा। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आपको बार बार हमेशा गर्दन में दर्द रहेगा। गर्दन दर्द का ध्यान रखें। अगर आप सर्वाइकल पेशेंट हैं तो सर्वाइकल की दवाई लें। इस महीने में आपकी गर्दन, आपके नेत्र, आपका गला, आपका पेट, आपकी आंतें आपको बहुत ज़बरदस्त तंग करने वाली हैं। और नो डाउट क्योंकि इस साल विक्रम संवत 2081 है तो शुगर बीपी तो सबको तंग करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप लापरवाही नहीं कर सकते। जो मेडिसिन आप खाते हैं उन्हें टाइम पर खाएं। यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला है। रिश्ते की गरिमा को बनाए रखिए। जल्दीबाजी में आकर दूसरों के कहने पर कोई भी रिश्ता ना तोड़ें वरना आपको नुकसान हो सकता है। जो जातक अविवाहित हैं उनका विवाह होने की संभावना है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनकी शादी में अगर दरार चल रही थी या तलाक जैसी समस्याएं भी चल रही थी वो रुक सकती है। आपके परिवारजनों के बीच में आपको तालमेल बिठाना होगा। परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, उसे सुधारना होगा। आपको हर बुधवार को गौशाला जाके गायों की सेवा करनी होगी, उन्हें स्पर्श करना होगा, उनके साथ परिक्रमाएं करनी होंगी, उन्हें हरा चारा खिलाना होगा, पक्षियों को बाजरा जरूर डालना होगा। और शनिवार वाले दिन आपको शनि चालीसा पढ़नी होगी, शनिदेव पर
तेल अर्पण करना होगा, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा और इससे आपके काम सारे कंप्लीट रूप से बनेंगे। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वाय राखी, जो आपका स्वागत अभिनंदन कर रही हूं। सबसे बेहतर बात है खूब पानी पिएं और पक्षियों को खूब पानी पिलाएं और गौशाला जाकर या आवारा गायों को रास्ते में पानी का अरेंज करें और पानी ज़रूर पिलाएं। कमेंट्स में जय माता दी लिखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन झाका आप ना, मुँह से बुरा न कोई कबीरा, मुँह से बुरा न कोई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस फेसबुक पेज पर। सुबह की राम राम बोलते बोलते मुंह जो है वो भी थक गया। बहुत देर से मैं शूटिंग कर रही हूँ। आज हम फेसबुक की शूटिंग कर रहे हैं और एक दिन में हम 15 से 20 वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि आपके साथ रोज एक वीडियो हमने शेयर करनी होती है। आप इंतजार करते हैं और ये मेरा एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। जब ली है तो उसे पूर्ण करना होगा। तो वो पानी मांग रही थी मैं पूजा से कि पानी पिला दो, तो वो मेरे लिए पानी लेकर आ रही है। आप लोग कैसे हुए हुए सुबह की राम राम। जीवन बहुत खूबसूरत है। हम बात करेंगे कन्या राशि, जिस राशि का स्वामी बुध है, और हम बात करेंगे जून के महीने में कन्या राशि वालों का जून का महीना कैसा रहने वाला है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सामान्य तौर पर आपको चीज़ें बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप अपना बहुत ध्यान रखें, खूब पानी पिएं, हरा खूब खाएं, हरा खूब पहने। आपका लक इन्हांस हो सकता है अगर आप गणपति महाराज की पूजा करें और किन्नर समाज के लोग आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो उन्हें पैसे दें, उन्हें उनसे आशीर्वाद लें, तो चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। फिलहाल हम कन्या राशि की बात करें तो जून का महीना, इस महीने में आपका स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। सांस से जुड़ी हुई समस्या, स्किन से जुड़ी हुई समस्या, बेवजह की यात्राएं, और इन यात्राओं में सडनली आपकी तबीयत का खराब हो जाना हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। आपको एसिडिटी पेट में हो सकती है, अपने पेट का ध्यान रखें। ससुराल वालों के साथ कोई कहासुनी हो सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ने में मन ना लगे और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आप फंस सकते हैं। लेकिन आप लंबे समय से आप नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो आपको नौकरी मिल सकती है। करियर की दृष्टि से ये महीना ठीक ठाक है, ना तो बहुत अच्छा ना बहुत खराब। आपके करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, या आप सरकारी नौकरी में हैं तो बॉस आपकी जम के तारीफ कर सकते हैं, इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिल सकता है। आपको व्यापार में उन्नति मिलेगी। आप अपने खर्चे में बढ़ोतरी करेंगे। और हमारी दादी परदादी कहा करती थी कि भगवान से प्रार्थना करो कि खर्चा बढ़ाओ। खर्चा जब बढ़ता है तो हमारी आमदनी भी बढ़ती है। लेकिन अब हम क्या कहते हैं, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, सेविंग करो। कल के लिए सेविंग करके क्या करेंगे। पैसे को आज ही रोको, तो आज ही खर्चो, आज ही रोको। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो आपने 50,000 रुपए घर के खर्चे कर दिए, उसमें से आप 10 से 15,000 रुपए इमीडिएटली एफडी करा दो या उसे इन्वेस्ट कर दो, लेकिन बाकी के पैसे अपने ऊपर आज भी खर्चो। हम क्या करते हैं, मन मार मार के आज जीतते हैं, कल का कोई भरोसा नहीं है। छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, हमारा मन जो है कचोटता रहता है, सोचता रहता है, रातों को जागते ही शुगर और बीपी हो जाता है। वो चीज़ हमारे दिमाग में टुक 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 करती रहती है कि हमें वो लेना है, हमें वो लेना है, हमें वो लेना है, और ये हमें प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो सोचिएगा इस विषय पे ज़रूर। आपके आर्थिक खर्चे बढ़ेंगे, आपको खर्चे बढ़ाने चाहिए और मन खोल के खर्चना चाहिए, फिर ही आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। बैंक से लोन लेने से पहले सोचिएगा कि क्या इस लोन की ज़रूरत है या नहीं है। बेकार के काम में लोन मत लीजिएगा, ना ही किसी को लोन लेकर दीजिएगा। अगर आपने किसी को लोन लेकर दिया तो वो व्यक्ति वापस नहीं करेगा। आपको शेयर बाजार में निवेश करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और करना है तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं। इस महीने में स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको स्किन का, पेट का और सांस का बहुत ध्यान रखना है। इस महीने में नेत्रों का भी ध्यान ज़रूर रखें, और समय समय पर आपको किसी तरह की एलर्जीज होती रहेंगी, उन एलर्जीज से बचें। यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं तो इस महीने में आपको अनुकूलता मिलेगी। आपका प्रेमी आपको गिफ्ट या तोहफा दे सकता है, या आपकी उनसे शादी हो सकती है। एक दूसरे को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। आप हर शनिवार जो है शनि मंदिर जाके तेल ज़रूर चढ़ाएं। हर रोज़ चींटियों को खाना ज़रूर खिलाएं। हर रोज़ जो सड़क पर आवारा गाय घूमती रहती है उन्हें आप जल और पानी ज़रूर पिलाएं। शुक्रवार वाले दिन छोटी छोटी कन्याओं के बीच में सफ़ेद जो पुष्प होते हैं उन्हें वो दें, या खीर बनाकर उन्हें खिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। अपनी कुंडली ज़रूर जून के महीने में एक बार दिखाएं, और संभव हो सके तो पन्ना की अंगूठी पहने सीधे हाथ की छोटी उंगली में। चाहे तो सोने में पहने, चाहे तो आप डायमंड में पहने, लेकिन कोशिश करें कि पन्ना चांदी में ना पहनकर गले में भी धारण किया जा सकता है। आप इसे पहने और आपका जीवन अच्छा हो। और किन्नर समाज के लोगों की सेवा, पक्षियों की सेवा, पक्षियों के लिए पानी देना, ये सब कार्य आपके जीवन में आपको आगे बढ़ा सकते हैं। आपका ये महीना बहुत खूबसूरत रहे, और आपका ये महीना खूबसूरत रहे इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने तो आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।
और शेयर ज़रूर करें, ताकि हो सकता है आपकी कन्या राशि ना हो लेकिन किसी और का आप भला करें, तो क्योंकि यूनिवर्स को हम जो देते हैं लौटाकर यूनिवर्स हमें वही देती है। तो फिर हम लोगों को उनकी राशि के बारे में बताएं, लोगों को उनके करियर के बारे में बताएं, तो हमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगा, हमें करियर के बारे में बताएगा, हमें लाभ कराएगा, है ना। तो कर भला तो हो भला होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और दीन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें। मे गॉड ब्लेस यू। लेकिन इन सब के बीच में आपके लिए बेहद ज़रूरी अपने माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेहत का ध्यान रखना। और कोई धार्मिक यात्रा पर आप जा रहे हैं तो अपनी कीमती सामान को आप संभाल के रखेंगे, या तो गिर सकता है या कहीं खो सकता है। तो लापरवाही इस महीने में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जय माता दी। कोई भी अगर आपको कुछ कड़वा कह देता है, कुछ लोग, कोई भी अगर आपको कुछ कड़वा कह देता है तो बुरा मत मानिएगा। सोचना है कि अपना समझकर ही कहा होगा, या फिर मुझ में ऐसी कमी ज़रूर होगी और मुझे उस कमी को समझना होगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से, बहुत ही प्यारे से फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये पूरा का पूरा परिवार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लाइफ में आपको सक्सेस मिले, कभी कहीं किसी चीज़ की कोई कमी आपके जीवन में ना रहे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और लाइफ में आप 100% सक्सेस पाएं। अब हम बात करें मकर राशि। अगर आपकी मकर राशि है तो ये वीडियो अंत तक देखें। आपकी अगर मकर राशि है तो आप इस वीडियो को चंद्र राशि से देखें। अगर आपका मकर लगन है तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्या कर सकते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो मकर, कुंभ और मीन राशि वाले अपने कर्म अच्छे करें, लोगों का दिल ना दुखाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, कर्म अच्छे करें और लोगों के लिए दुआएं मांगें तो आपको दुआएं मिलेंगी। इस वक्त अगर आप लोगों को बददुआएं देते हैं, लोगों के लिए गलत बोलते हैं, तो जितना आप बोल रहे हैं, जितना आप दे रहे हैं, उससे करोड़ों गुना होकर रिटर्न मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए ये महीना बिल्कुल और बहुत सारी खुशखबरियों को ला सकता है अकॉर्डिंग ऑफ योर कर्म। कोई संपत्ति खरीद सकते हैं आप, आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। आमदनी के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बढ़ोतरी आपकी हो सकती है। विद्यार्थियों को खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ऐसे होने के 100% रिजल्ट हैं कि आप एग्ज़ाम देने जाएं और आप जो याद कर कर जा रहे हैं वो बात ही भूल जाएं। इसके साथ घर बनाने की जिनकी इच्छा है, उनके अपने घर बनाने की इच्छा पूर्ण हो सकती है। अगर आपके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं तो दुश्मन आपको तंग कर सकते हैं और लाइफ में आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस महीने की शुरुआत में आपको नौकरी में बदलाव करना पड़ सकता है, और नौकरी तब बदले जब नौकरी आपके हाथ में हो। अगर आपने जल्दीबाजी में नौकरी बदल ली तो नौकरी आपको नहीं मिलेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन नए और अनजान लोगों के साथ मिलकर व्यापार ना करें, वहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है। अगर लंबे समय से आपका कोई पार्टनर था और वो पार्टनरशिप में काम कर रहा था तो आपकी पार्टनरशिप इस महीने ख़त्म हो सकती है। जो बेरोज़गार हैं उन्हें ये बात समझनी होगी कि रोज़गार मांगे, अपनी ईगो को साइड में रखें। आलस आपको जगह जगह से घेरेगा। जहाँ आपको 9 बजे पहुँचना है वहाँ 12 बजे पहुँचेंगे। समाज में आपकी हंसी उड़ सकती है और समाज में आपकी हंसी ना उड़े, इसलिए अपने समय को तजुव्वुर दें। आप अपने समय की इज्जत करें और अपने घर में काम करने वाले नौकरों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि आपका कोई पुराना और लंबा समय से काम करता हुआ नौकर भी आपका साथ छोड़ के जा सकता है। इस महीने अगर आपको धन लाभ करना है, आमदनी बढ़ानी है, तो इसके लिए आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी। अपनी नज़र उतरवाइए, झाड़ा करवाइए। कुछ समय से आप लंबे समय से जो कोर्ट कचहरी के केस में पड़े हुए थे, वो केस आपके फेवर में आ सकता है, लेकिन उसके लिए हनुमान जी की पूजा करें। अपने खाने पीने की आदतों को बदलें। पेट में आपके तकलीफ रहेगी, पेट से जुड़ी समस्या रहेगी, हड्डियों में आपके दर्द रहेगा, छाती में जलन और आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है जो कि ब्लड इन्फेक्शन हो। इस महीने में वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ बेकार में आपके झगड़े होंगे और उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आपकी संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। इस महीने में खुशियों को अगर आपको प्राप्त करना है, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा कवच ज़रूर पढ़ें। शुक्रवार वाले दिन आप चावल की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और छोटी छोटी कन्याओं में बांटें। श्री गणेश जी को आप नारियल हर बुधवार 11 बुधवार अर्पण करें। कम से कम कुछ नहीं है तो जून के बुधवार में तो अर्पण ज़रूर करें। शनिवार को आपको हनुमान जी के सामने खड़े होकर शनि चालीसा पढ़नी है और शनि देव के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़नी है। तब कहीं मकर राशि वालों का जाकर जीवन सही और बेहतर होगा। मैं आपको यहाँ बता दूं, मकर राशि वालों, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी कुछ आदतें बदल दीजिए। सुबह जल्दी उठिए, रात को देर तक मत जागिए, मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए, समय समय
समय पे कपड़े बदलिए, इत्र का प्रयोग ज़रूर करें, अपने मन की बात हर किसी को ना बताएं, अपना झाड़ा ज़रूर करवाएं, अपने पास कुछ मोर पंख ज़रूर रखें, अपने कर्मास को अच्छा करें, भगवान भगवती पर और माँ शेरावाली पर पूर्ण रूप से विश्वास करें ताकि आपका जीवन अच्छा हो। मकर राशि वालों, आपके जीवन में बस इतना समझ लीजिए कि हाथ ही निकल गया और पूंछ रह गई। शनि की सारस्वती के तकलीफ और कष्ट भरे समय को आपने बहुत देखा है। अगर इस वक्त अच्छे कर्म कर कर आप हिम्मत बनाए रखें तो कोई बड़ा और लंबा फायदा हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी की अच्छी डील हो सकती है जो आपको 100% सक्सेस दिलाए। फिलहाल मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी, मुझे आप फॉलो ज़रूर करें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज, शेयर चैट पर, और अपना प्यार हमें यूं ही देते रहें। जय माता दी लिखें। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसकी मकर, कुंभ और मीन राशि है, इस वक्त उस टूटे हुए दोस्त का साथ दीजिए। ये जीवन का सबसे बड़ा कर्म है। इस वक्त आपकी ज़रूरत आपके दोस्त को बहुत ज़्यादा है। नमस्कार। भले ही 4 दिन जियो, भले ही 4 दिन जियो, लेकिन शहंशाह बनकर जियो, भिखारियों की तरह मत जियो। जो आपके पास है उसके लिए भगवान का शुक्राना करो। हर वक्त कमियां, खराबियां, गलतियां निकालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम तुला राशि की बात करें कैसा रहने वाला है इसमें जून का महीना, तो आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। तुला राशि वालों की शनि की सारस्वती खत्म हो चुकी है। सामान्य तौर पर आपके लिए जीवन ये समय जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कैसे, आइए आगे की जानकारी देती हूँ, लेकिन सबसे पहले स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सुबह की राम राम, जय माता दी। ओए होए, कैसे हैं आप? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लाइफ में आपको सफलता मिले। तुला राशि वालों, आप बड़े मूडी होते हैं। आपकी राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपको खूब डियो, परफ्यूम्स और घूमना, शॉपिंग, लग्जरी बहुत पसंद होती है। आपके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं और आप बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, बड़े लाडो होते हैं। आप अपनी बड़ी केयर चाहते हैं। आप चाहते हैं सामने वाला आपको पूरी तरह से प्यार करे। समर्पण की भावना आप में भी पूरी होती है। आप मुंहफट होते हैं, जो बोलते हैं वो मुंह पर बोलते हैं। आपके लिए जून के महीने में महत्वपूर्ण रहने वाला है। थोड़ी सावधानियां रखने की आवश्यकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। व्यापार आपका सुधरेगा। आपको बहुत प्रयास करने होंगे। आपको जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना होगा। अनजान इंसानों के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करें। करियर की दृष्टि से यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। नौकरी में बड़ा बदलाव आ सकता है। किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी तरह की कंट्रोवर्सी यानी प्रॉब्लम्स में नहीं फंसना है। आपको किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना। अगर आप किसी यूट्यूबर या किसी के बारे में कोई गलत कमेंट करते हैं तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, कानूनी कार्रवाई में भी फंस सकते हैं। अपनी बिजी लाइफ में से अपने खुद के लिए समय ज़रूर निकालें। अपनी निजी ज़िंदगी के लिए समय निकालें। मुझे आपकी निजी ज़िंदगी परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थितियाँ, व्यापार में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार की कुछ योजनाओं में आप सफलता पाएंगे। कुछ नया व्यापार करने का सोचेंगे। लंबे समय से आपके सपने पूरे होंगे। नौकरी करने वालों के लिए समय मिला जुला है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, क्योंकि आपको किसी कारण से शायद इस महीने 5 से 6 छुट्टियां चाहें, जिससे आपके बॉस का मुंह बन जाएगा। और अगर आप महिला हैं तो आपको अपनी पीरियड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने पेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं से इस महीने में थोड़ा दूर रहना है। किसी महिला से आपका झगड़ा हो सकता है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इस महीने में अपने स्वास्थ्य का और स्किन प्रॉब्लम का। स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बासी खाना नहीं खाना, किसी और के जूते चप्पल नहीं पहने, माँ के सानिध्य में ज़रूर रहना है, अपनी माँ से आशीर्वाद ज़रूर लेना है। चिकित्सालय अगर आप जाएँ तो आपको मैं कहूँगी होम्योपैथिक दवाई लें तो आपको ज़्यादा सूट करेगी। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उनसे अपने मन की बात इस महीने आप कर पाएंगे। आपका प्रेम विवाह हो सकता है। आपकी प्यार जब शादी में कन्वर्ट हो इस महीने ये पॉसिबल है, तो अपने दिल की बात अपने परिवार वालों को ज़रूर कहें। अगर आप पहले से विवाहित हैं तो आपके घर में अगर जो पति पत्नी में झगड़े चल रहे थे वो झगड़े खत्म होंगे। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। अगर आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आप माता पिता बने तो इस महीने माता पिता बनने के योग भी हैं। अगर आपकी तुला राशि है तो आप चंद्र राशि से इसे देखें, तुला लगन से इसे देखें। कर्म अच्छे करें। आप रोमांटिक होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, लेकिन अक्सर तुला राशि वाली महिलाओं की और महिलाओं से नहीं बनती है, इसीलिए आपके वाद विवाद रहते हैं। वहाँ पर अपनी नेचर को बदलने की थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करें। मैं आपसे कहूँगी कि हर शुक्रवार आप खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग ज़रूर लगाएं। आप इस महीने जून के महीने में कुत्ते की जितनी सेवा कर सकते हैं ज़रूर करें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करें। शनिदेव की पूजा ज़रूर करें। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में झंडे लगाएं तो आपके झंडे गड़ जाएंगे, आप चारों तरफ से सक्सेस पाएंगे। लेकिन अगर आप स्त्री हैं और तुला राशि के हैं तो आपको अपने गहने किसी को इस महीने में नहीं देने, अपना श्रृंगार किसी को नहीं देना, अपना सिंदूर किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना। बोलने से पहले 10 बार सोचना है, काम पूरे होने के बाद बोलना है। अगर आपने काम पूरा ना होने से पहले ही लोगों को बता दिया तो आपको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। आप काम अटकेंगे, रुकेंगे और लाइफ में आपको कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। साथ में एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप तुला राशि के हैं और विदेश में और आप PR का इंतजार
इंतजार कर रहे थे, ओए होए जून के महीने में ये गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा ज़रूर करें। हर मंगलवार को आप मीठा हलवा बनाएंगे आटे का और खुद खाएंगे और किसी 8 साल से छोटे बालक को और 8 साल से छोटी लड़की को खिलाएंगे। फिर देखिए आप दिन दुगनी रात चौगनी कैसे तरक्की करेंगे और लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। कमेंट्स में जय माता दी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। अपने दोनों हाथों में इत्र लगाकर हाथों को आपस में रगड़ें और भगवान का कोसों कोसों बार, करोड़ों करोड़ों बार, लाखों लाखों बार धन्यवाद करें। जो लोग आपके करियर में आगे बढ़ने में मदद करें उनका धन्यवाद करें। आप जितना शुक्राना करेंगे तुला राशि उतना आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी पर ज़रूर फॉलो करें और इस वीडियो को भी अपने फेसबुक पर ज़रूर आगे जाकर शेयर करें। शायद आपको तुला राशि की ज़रूरत ना हो लेकिन किसी और को, क्योंकि हम चंद्र राशि से बता रहे हैं और लगन राशि से। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।